हाड़ौती की इस वीर भूमि पर यह उपस्थित अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए किसान भाइयों, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको यह इकट्ठा करके इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले मेरे बड़े भाई हाड़ौती के शेर हमारे नेता प्रहलाद गुंजल जी, यह उपस्थित विधायक सुरेश जी, उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, रविंदर त्यागी जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित भाई आमीन भाई और तमाम साथियों का जो इस आंदोलन के अंदर सहयोग करने के लिए आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात कि जो कौमें जिंदा होती है वो अपने घरों पे बैठ के नहीं बल्कि सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ती है। और आज सब लोग जो लड़ाई लड़ने के लिए आए हो, ये लड़ाई सिर्फ रोजी रोटी और रोजगार की लड़ाई नहीं है, ये जमीन की लड़ाई है। और जमीन के लिए हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन पीछे हट नहीं सकते। इस बात को आप लोग याद रखना। मुझे गुंजल साहब ने बताया कि किस तरह से आपके यहां के स्थानीय नेताओं का टट्टू बनके ये कोटा का जो प्रशासन है वो केडीए के माध्यम से आप लोगों के 100-100, 200 साल से जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों से आप लोगों को उखाड़ फेंकना चाहता है और आपकी जमीन को इन भूमाफियाओं को देना चाहता है। अगर ये सोचते हैं कि ये ऐसा कर लेंगे तो अपनी गलतफहमी निकाल लें। हाड़ौती की आवाज के अंदर ये मेवाड़ की आवाज भी शामिल है और ये आग और ये चिंगारी पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगी। और मैं आपसे कह रहा हूं, हम आज चेतावनी देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कान खोल के सुन लो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी जमीन आपको नहीं दे सकते। इस बात को आप याद रखना। आपने क्या सोचा कि ये किसान माथे पे साफा बांधते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि जब बात खुद के स्वाभिमान पे आती है तो हम अपने माथे पे बांधे हुए साफे को कफन मान के सड़कों पर उतर जाते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। और ये सिर्फ ताली बजाने की और आंदोलन की बात नहीं है। आज गांव के अंदर घुस के बिना लोगों को पर्याप्त समय दिए, आज आदमी 10-20 साल से किसी जगह पर रहता है, वो जगह उसकी हो जाती है। 100-100 साल से 200-200 साल से जो लोग इन गांवों के अंदर बसे हुए हैं, उनकी जमीन जायदाद अपना खेतों का पालन करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, जो पशुधन के माध्यम से वहां पर सेवा करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को उजाड़ के अगर तुम ये सोचते हो कि तुम लोग अपने महल वहां पर खड़े कर लोगे तो ये आप लोगों की गलतफहमियां हैं। मैं आज आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूं, जमीन हमारी, मकान हमारा, गांव हमारा, बिजली का कनेक्शन हमारा, पानी का कनेक्शन हमारा, और उसके बाद तुम कहते हो कि हमारी बस्ती और हमारी रहवास वहां पर अवैध हो गई। इस जमीन के अंदर रहने वाले आदमी का वोटर लिस्ट के ऊपर नाम है, यहां पर रहता है, तुम्हें वोट देता है, और उसके बाद अगर तुम लोग सिर्फ उनके साथ में कि वो गरीब है उसके साथ कौन खड़ा होगा, तो याद रखना राहुल गांधी जी ने कह रखा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक सिपाही अपने सर पे कफन बांध ले, और अगर किसी भी गरीब के साथ अत्याचार होता है तो सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ने का काम पड़े। मुझे गुंजल साहब बता रहे थे कि लोगों को थाने के अंदर ले जाके जिन्होंने विरोध किया उनको कपड़े उतार के इतना पीटा कि उन लोगों को लेटरिन और पेशाब तक आ गई। इस लोकतंत्र के अंदर जिस संविधान ने आप लोगों को कुर्सी दी बैठने के लिए, वो कुर्सी किसी नेता की चमचागिरी करने के लिए, उसके टट्टूगिरी करने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो कुर्सी लोगों की सेवा और लोगों को न्याय करने के लिए दी है। और अगर तुम अपनी कलम को किसी का गुलाम बनाना चाहते हो तो याद रखना, जिन हाथों से हमने आपको संविधान के अंदर ताकत दी है उन हाथों से आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे और आपकी लड़ाई को लड़कर उस कलम को छीनने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लोग जिस तकलीफ के अंदर है, आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों उतरे? क्योंकि इनको इनके मकान के छीनने का डर सता रहा है। क्यों उतरे? क्योंकि इनके साथ संवैधानिक व्यवस्था से न्याय नहीं हो पा रहा है। क्यों उतरे? क्योंकि व्यवस्था के अंदर
लोगों को कुर्सियां मिली हुई है, वो उन कुर्सियों का उपयोग लोगों की सेवा करने की जगह मेवा खाने के लिए कर रहे हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझना। मुझे गुंजन साहब ने बताया कि धीरज जी, आज हम सिर्फ चेतावनी देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा मां पढ़ाओ भी आज ही कर दो। पर गुंजन साहब ने कहा कि एक बार चेतावनी देके, इनको समय देके हम आगाज करेंगे, और वो आगाज सिर्फ कोटा का आगाज नहीं होगा, बल्कि हाड़ौती, मेवाड़ और पूरे राजस्थान का आगाज होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सिर्फ कोटा के लोग नहीं, बल्कि हम सब मिलकर हजारों लोग इस कोटा की धरती के ऊपर उतारेंगे। और आप इस बात का यकीन मानना, अगर आपकी जमीन से आपको उजाड़ने का कोशिश किया तो इस कोटा शहर के अंदर सड़कों पे हमारी लाशें गिरेगी, उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा। ये लोगों को लूटना चाहते हैं। इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था के अंदर ऐसे ऐसे गांव भी हैं कि कोटा का विस्तार करते हुए जिनको 250 साल और लग जाएंगे, तब तक उन गांवों तक बिल्डिंगें नहीं पहुंचेगी। अभी भी जिन गांवों की बिल्डिंगें बन गई, जो केडीए ने जमीन ले ली, उस जमीन पे जो मकान खड़े हो गए, उनके अंदर बिल्लियां भी आ रही है। और आज आप लोगों के मकान से उनको निकालने का काम कर रहे हो। आज हम आपसे मांग करते हैं, किसी भी स्तर पे आज हम सिर्फ चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जब सोच लो, चेतावनी देने के लिए हजारों हजार आदमी इकट्ठे हैं, तो ये मां पढ़ाओ राजस्थान के अंदर इस कोटा की धरती के ऊपर पड़ गया तो उसका असर सिर्फ कोटा तक नहीं रहेगा, बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर तक भी पड़ेगा। और मैं आपसे वादा और विश्वास करके जाके जा रहा हूं, इस लड़ाई के अंदर आपको अकेला नहीं समझना है। और मैं तो आज भी तैयार हूं। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं हमें आज ही सड़क पे बैठना है, तो मैं और गुंजन साहब भी आपके साथ सड़क पर बैठ जाएंगे। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, यहां से हटेंगे नहीं। हम शासन और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि सत्ता के गुरूर के अंदर बस्तियां उजाड़ने का, लोगों के घरों को तोड़ने का, लोगों के घरों को जलाने का और उनके सपनों को कुचलने का काम मत करो। ये वोटों से मिली हुई ताकत है। और मैं राजस्थान के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार के 2.5 साल निकल गए हैं, उल्टी गिनती चालू हो गई है। 2.5 साल बाद हम सरकार में आ रहे हैं। पहले भी पता कर लेना, भिलवाड़ा में जिन अधिकारियों ने बीजेपी के राज के अंदर बीजेपी के नौकर बनके हमारे लोगों को परेशान करने का काम किया, उनको हमने 5 साल तक वापस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने दिया है। और आपको भी चेतावनी दे रहे हैं। यह संविधान है। इस संविधान की लाल किताब को हमारे नेता राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले रखा है कि जो भी आदमी जनता के साथ अन्याय करेगा, उसके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे खड़ा होकर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आप इस बात को मत समझना आप अकेले हो। मासूम बच्चे बिलखते रह गए। जेसीबी और बुलडोजर के फोटो डाल के ये सोचते हैं कि हम अपने वोट बढ़ा लेंगे। अगर लोगों के कुचलने का काम करोगे तो हम तुम्हारे को खुद को जमींदोज करने का काम करेंगे। इस बात को आप लोग याद रख लेना। आज आदमी तरस रहा है। जिसके पास अगर पैसा होता तो वो जंगल में जाके क्यों रहता, वो भी शहर में आके रहता। तुम्हारी बस्ती बसाई हुई तुम्हारे इन महलों के अंदर रहता। गांव का गरीब आदमी अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी खेती की जमीन से 2 रुपए का अन्न पैदा करने के लिए सड़कों पर खड़ा होकर आपसे ये मांग कर रहा है कि ये जो भूमाफियाओं को पनपाने के लिए तुम गरीबों की जमीन छीनना चाहते हो, इन गरीबों को जमीन अगर तुम छीनोगे तो तुम्हारे को भगवान नरक के अंदर भी जगह नहीं देगी और धरती के ऊपर तुम्हारे को हम जीने नहीं देंगे चैन से। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, मां पढ़ाओ, रेल रोको, कोटा और राजस्थान की सरकार जो चाहती है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका घर अगर उजड़ेगा, और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपने अपने हाथों के अंदर चूड़े पहन रखी है, अगर इनकी जेसीबी और इनके साधन आते हैं तो उनके खिलाफ अपने सीने को तान दो। हम आपसे वादा करते हैं, अगर गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके साथ धीरज गुजर और प्रहलाद गुंजल खड़े हो जाएंगे और आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी जमीन अगर कोई छीनना चाहता है तो जान देने के लिए तैयार हो जाओ। लोग बात सोचते हैं मैं घर से क्यों निकलूं, मोबाइल के ऊपर पोस्ट डाल देंगे, धरने के अंदर चलना है। सड़क पे उतरना होगा, लड़ना होगा, अपना पसीना और अपना खून बहाना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर कहा है कि जमीन और मां का दर्जा बराबर होता है। और अगर कोई हमारी मां को उजाड़ने का काम करेगा तो हमारी रगों के अंदर बहता हुआ जो खून है वो खून उबाल मारेगा और सड़कों में उतरेगा। जेलें किसके लिए बनी
है भाई साहब मान थाना पकड़ ली, थाना के लिए बढ़िया है, मर्दा के लिए तो बढ़िया है। बताओ मैं चलो तुम्हारे साथ, हमारा इतिहास देख लेना। लाठी और गोली से हम डरने वाले नहीं है। पुलिस की लाठी जो खाता है वो नेता बनता है। आप लोग तैयार हो जाओ। अगर आप लोगों की एकता को कोई तोड़ नहीं पाया, वैसा हमारे ट्रैक्टर चालिए मन थाना में पकड़ ली। जो लोग तुम्हारी एकता को कमजोर करते हैं वो विभीषण के समान काम करते हैं। विभीषणों की पहचान करो और अपनी इस लड़ाई के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को मजबूत करने का काम करो। तुम्हारे साथ अगर अत्याचार होगा तो हमारे जीते जी अत्याचार नहीं होगा। इस बात का मैं सौगंध खा के आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को अभी यहां पर हम उठेंगे। और मेरी बात सुनो, खास करके जो फोटो खींचना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन के बाद में आधा घंटा अलग से फोटो खिंचवा लेना। आराम से उठ के अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए शांतिपूर्वक मेरे और प्रहलाद कुंजे जी के पीछे पीछे चलना। हम चल के संभाग्य आयुक्त को आज चेतावनी देंगे और हम आपसे वादा कर रहे हैं, आप अगर कह दोगे कि आज बैठना है और मरने तक नहीं उठना है तो ये धीरे धीरे का इतिहास है कि अगर हमने कोई पांव रख दिया तो वो अंगद का पांव है। दुनिया में उस पांव को कोई हराने वाला रावण पैदा नहीं हुआ है। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हर लड़ाई के अंदर आपके भाई और बेटा बनके खड़े रहेंगे। और ये प्रहलाद गुंजन, धीरज गुजर और मंच में बैठे हुए नेता आपके रक्षक और आपकी ढाल बन के आपकी सेवा करने का काम करेंगे। अब मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जगह प्रहलाद गुंजन जी से कहूंगा कि आप आइए, संबोधित करिए और इस लड़ाई को आगाज जो किया है उसको अंजाम जो बढ़ाने की रणनीति तय करिए। प्रहलाद गुंजन जी बैठ जाइए। मंचस्थ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव